बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तफरीह का फंदा और सज्जाद अली शाह। ये कॉलम था शाह मुल्क फारूकी साहब का जो शाये हुआ था 7 सितंबर 1999 को। आइए सुनते हैं। ओहदे की चाट जब एक बार किसी को लग जाती है तो छुट्टी नहीं है काफिर ये मुंह से लगी हुई। इस सूरत हाल की वाज़ेह मिसालें फारूक लगारी, जनाब असलम बेग, जनाब सज्जाद अली शाह हैं। ये तीनों ही अपनी अमली ज़िंदगी तो गुजार चुके हैं, लेकिन वो अपने बयानात से अखबार में अपनी ज़िंदगी का सबूत देते रहते हैं, जो हाय कुर्सी से शुरू होता है और वाय कुर्सी पर ख़त्म होता है। सज्जाद अली शाह साहब पिछले दिनों अपने अफराद खाना से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। एक पंथ दो काज के मिस्दाक उन्होंने वहां भी रोजनामा डॉन कराची के एक नुमाइंदे को एक बयान दे डाला। ये बयान उन्होंने पाकिस्तान वापस आने से गालबन एक रोज पहले दिया था, यानी उनसे एक रोज का भी सब्र न हुआ कि पाकिस्तान पहुंचकर कुछ कहते। वो कज़िये ज़मीन बरसर ज़मीन वाली बात होती। शाह साहब ने जो कुछ कहा उसके हर नुक्ते पर उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि आपको इसे छापने से रोक दिया जाएगा, लेकिन अफसोस डॉन ने शाह साहब के इस खदशे की तौसीक नहीं की। उन्होंने जो कुछ कहा वो सब कुछ उन्होंने छाप दिया। शाह साहब के बयान पर तबसरा करना तो दरकिनार से तलखीस बयान करने के लिए भी इस कॉलम में गुंजाइश नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बातें जो दिलचस्प कही हैं आज हमारे कॉलम का मौजू है। पहली बात उन्होंने ये कही है कि चीफ जस्टिस के ओहदे से मेरी अलहदगी गैर कानूनी और गलत थी। एक मैं इसे चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि तमाम जज हुकूमत की तरफ हैं। हम अब तक ये समझते थे कि जज गैर जानिबदार होते हैं, न वो हुकूमत की तरफ होते हैं न उसके खिलाफ होते हैं, लेकिन शाह साहब ने हमारी ये गलतफहमी या खुशफहमी दूर कर दी। ये बात जाहिर है उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद में कही होगी, यानी अपनी जजी के ज़माने में वो खुद किसी की तरफ या किसी के खिलाफ रहे होंगे। फिर शाह साहब ये भी सोचे कि जब किसी मामले में वो एक तरफ और बाकी सारे जज दूसरी तरफ हों तो किसकी बात में वजन होगा। दूसरी बात ज़्यादा दिलचस्प है, जिससे हमें बड़े लोगों में की एक आम कमज़ोरी के बारे में पता चलता है। अपनी अलहदगी की वजूहत बयान करते हुए उन्होंने अपनी पारसाई और दूसरों की बदनुमानी इस कदर तफसील से बयान की। लुब्बे लुबाब जिसका ये है कि जब ये मुल्क एक आईनी बहरान से गुजर रहा था, उस वक्त शाह साहब सऊदी अरब चले गए। क्यों गए? इसका जवाब आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। मुझे सऊदी अरब से एक दौरे का दावतनामा मिला। मैंने ये जाने बगैर कबूल कर लिया कि वो भी मुझे हटाने के मंसूबे का एक हिस्सा था। हकीकत यह है कि उस दावतनामे को मॉडल टाउन लाहौर में रहने वाले कुछ लोगों ने, जाहिर है मियां नवाज शरीफ वगैरह ने, तैयार किया था। मैं उस वक्त तक नहीं जानता था कि ये सब कुछ मुझे मंजर से हटाने के लिए किया जा रहा है, ताकि एक्टिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की एक मीटिंग बुलाकर मेरे तकर्रुर को चैलेंज कर दें। और इस दावतनामे की नौयत ये थी, मुझे एक साबिक सीएसपी ऑफिसर मुख्तार मसूद ने टेलीफोन किया और कहा रियाज में मुकीम पाकिस्तानियों की एक मीटिंग में वो खुद और मुजीबुर रहमान शामी मेरे साथ जाएंगे। जब मैं जहाज में बैठ गया तो मालूम हुआ कि शामी नहीं जा रहे थे। पाकिस्तानी तारिकीन वतन की वो मीटिंग दरअसल शरीफ हुकूमत के हामियों की एक तंजीम की सेटअप की हुई थी। मीटिंग के बाद मैं उम्रे के लिए जब गया तो फिर मुझे सारी साजिश का इल्म हुआ। काश हमारे आला ओहदों पर ऐसे सादा लोग तैनात न हो। उन्हें लॉलीपॉप दिखाकर जो चाहे ले जाइए, चल चमेली बाग में झूला झुलाएंगे। और भोला बेचारा झूला झूलने चला गया। शाह साहब ने यह कतई न सोचा कि रियाज में मुकीम कुछ पाकिस्तानियों पर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि शाह साहब को ज़हमत सफ़र देना ज़रूरी हो गया है। ये कोई सऊदी अरब की हुकूमत का शाही दावतनामा नहीं था जिसके इनकार में प्रोटोकॉल आड़े आता। मुल्क को उस वक्त बड़े आईनी मसाइल का सामना था। क्या शाह साहब के जहन में ये बात ना आई कि शाह साहब के अलावा और कोई नहीं आ सकता? क्या गालिब खस्ता के बगैर सारे काम बंद हो जाते? लेकिन शाह साहब के कानों में तो आवाज़ दोस्त आ रही थी। लिहाजा वो तेरी आवाज़ मक्के और मदीने कहते हुए एयरपोर्ट के लिए बाबा रकाब हुए, जहाँ से रियाज के लिए सवार हुए जहाज़ पर। जहाज़ में उन्हें शामी साहब नहीं मिले तब भी उनका माथा नहीं ठिनका। रियाज की शरीफी तंजीम को देखकर भी उन्हें किसी साजिश का एहसास नहीं हुआ, ना वो वहां से आ सकते थे। साजिश का इल्म उन्हें उस वक्त हुआ जब वो रियाज से जद्दा गए, लेकिन उस वक्त तक
دریائے سازش رواں کا آب تلخ دھاروں دھار بحر عرب میں گر چکا تھا اور شاہ صاحب اس طرح واپس آئے کہ منہ کڑوا ہو رہا تھا۔ صدر محمد ایوب خان مرحوم کے زمانے میں مراکش میں کوئی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے صدر نے اپنی کابینہ کے ایک وزیر کو نامزد کیا۔ وزیر نے ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی جواز پیدا کر کے اپنا سفر اس طرح ترتیب دیا کہ پوری دنیا کو اس میں لپیٹ لیا۔ منظوری کے لیے سمری انہوں نے صدر کو بھیجی، جنہوں نے سمری پر لکھا کہ میں نے ایک سے زائد بار یہ لکھی ہے کہ ہمارے لوگ پاکستان میں رہ کر جتنی پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ پاکستان سے باہر جا کر خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لکھ کر صدر صاحب نے کہا کہ جناب وزیر میرے اس مشاہدے کی روشنی میں اپنا پروگرام ترتیب دے لیں، پھر جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے۔ شاہ صاحب یقین کیجئے جو بات کل صحیح تھی وہ آج بھی صحیح ہے، یعنی our people like to serve Pakistan more from without Pakistan than from within۔ اور چلتے چلتے علامہ اقبال کی ضرب کلیم کی ایک مختصر سی پنجابی نظم مسلمان کا آخری شعر ایک لفظی ترمیم کے ساتھ شاہ صاحب کی خدمت پہ نظر ہے۔ تفریح کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تفریح ریاض کی سیر، پھندا مختار مسعود، صیاد شریف خاندان، یہ سجاد علی شاہ، شاخ نشیمن شاہ صاحب کی سپریم کورٹ۔ خلاصہ اے اللہ ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ کالم آپ سن رہے تھے تفریح کا پھندا اور سجاد علی شاہ، جسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور شائع ہوا تھا 7 ستمبر 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔